प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी कलिथा एक यक्षिणी। रुद्र मोहना और बाकी लड़कियों को बचाकर देवीपुर मठ की तरफ निकलता है, लेकिन काली पहाड़ी के पास गाड़ी रोककर सच जानने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो किन्नर की आत्मा को बुलाने का भयानक कदम तक उठा लेता है। अब आगे सुनिए। किन्नर ने फिर से रुद्र के सपने वाली लड़की का चेहरा ले लिया। वो रुद्र के पास जाकर फुसफुसाया, आज तो तू नहीं बचेगा राजा। यहाँ तेज चीखों के कारण सबने अपने कान बंद कर लिए। सिद्धार्थ ने यह कहते हुए कि रुद्र ने बहुत बड़ी गलती की है, सभी को जल्दी से गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में आते ही सिद्धार्थ जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगा। किन्नर की आत्मा रुद्र पर हमला करने ही वाली थी कि सिद्धार्थ के मंत्रों से उस आत्मा के हाथ रुक गए। आसपास की हवा तेज होकर आंधी में बदलने लगी। किन्नर की आत्मा मंत्रों के कारण चीख पड़ी और तभी सिद्धार्थ ने रुद्र को चिल्लाकर कहा, रुद्र, गाड़ी में आओ। सिद्धार्थ के मंत्रों ने किन्नर का ध्यान भटकाया और रुद्र तुरंत गाड़ी की तरफ भागा। तभी किन्नर ने रुद्र का पैर खींच उसे जमीन पर पटक दिया। सिद्धार्थ मंत्र उच्चारण कर किन्नर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मंत्र भी अब बेअसर हो रहे थे। किन्नर ने फिर रुद्र पर हमला किया, लेकिन रुद्र ने उसे पीछे धकेला और भागकर गाड़ी की ओर आया। लेकिन गाड़ी में बैठने के बजाय उसने मंत्र साधना की किताब निकाली और जल्दबाजी में कुछ पन्ने पलटे। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ समझ पाए, रुद्र फिर किन्नर का मुकाबला करने निकल गया। सिद्धार्थ देखता ही रह गया और रुद्र ने किताब से मंत्र पढ़कर अपने बदन से ऊर्जा तरंगे पैदा की, जिससे किन्नर की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। तेज आंधी और उस किन्नर की भयानक आत्मा के बीच रुद्र एक चट्टान की तरह खड़ा था। किन्नर की आवाज गड़गड़ाई, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे यहाँ बुला लिया। ये सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया। किन्नर की आत्मा को बुलाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है? रुद्र को अपनी जान की बाजी लगाने का क्या शौक पड़ गया? रुद्र ने अपने मंत्रों की ऊर्जा से जल्द ही किन्नर पर काबू पा लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर रुद्र ने कहा, मुझे तेरी मदद चाहिए। किन्नर जवाब में हंस पड़ा। और फिर खुद को छोटी बच्ची के भेष में तब्दील कर लिया और बोला, अब भी मदद चाहिए? मेरी मदद तो नहीं की। एक पल को रुद्र की सांस अटक गई। खुद को संभालते हुए बोला, इस वक्त मेरा सच जानना जरूरी है। मोहना को छूने पर भी मुझे काली पहाड़ी का राज क्यों नहीं दिख रहा? रुद्र की बात सुनकर वो किन्नर चेहरे पर लाल सिंदूर लगाए अपने रूप में वापस आ गया। गाड़ी में बैठा सिद्धार्थ अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे इस किन्नर पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। किन्नर रुद्र की आंखों में देखकर बोला, आज तो तू बड़ा बहादुर बन रहा है। सच जानना है ना तुझे? तो सुन, मोहना या इस सरहद की मिट्टी तुझे कुछ नहीं बताएगी। ये सब कलिथा की माया है। रुद्र बोला, लेकिन तुझे सब पता है, भैरवा के सारे राज। किन्नर ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ बालों को संवारते हुए कहा, मेरा रिश्ता बहुत पुराना है राजा। ये भैरवा के लोग बेवकूफ हैं। जो इनका सच ना माने उसे सूली चढ़ा देते हैं। तू देखता जा कैसे धीरे धीरे कलिथा इस भैरवा का नाश करेगी। इस गांव में बहुत से राज हैं
जिनके बारे में किसी को नहीं पता। तू ढूंढ इन राज की कड़ियों को। इसीलिए तो आया है ना तू यहाँ, है ना? रुद्र ने सारी बातें सुनकर पूछा, बात भैरवा की है तो इसमें इन लड़कियों को सजा क्यों? किन्नर ने हंसते हुए कहा, चक्की में आटे के साथ घुन भी तो पिसता है। चल ठीक है, मैं तेरी एक मदद करूंगी, एक शर्त पर। रुद्र ने पूछा, कैसी शर्त? किन्नर मुस्कुराया, तू लोगों की मदद करता है ना? अगर इस किन्नर की आत्मा को आजादी दिला दी तूने, तो मैं तुझे तेरे श्राप से मुक्त कर दूंगी। रुद्र समझ गया कि किन्नर किस श्राप की बात कर रहा था। किन्नर के हाथ में रुद्र ने अपना हाथ दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। किन्नर ने उसे वो दिन दिखाया जिस दिन इस प्रकोप की शुरुआत हुई थी। ओ गौरी, रुक ना, उधर कहाँ जा रहा है? एक 13 साल का बच्चा भागते हुए काली पहाड़ी की तरफ जा रहा था। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त उसे आवाज लगाते भाग रहे थे। वो काली पहाड़ी के पास गया और उसके लोहे के दरवाजे पर लगे त्रिशूल को देखकर मुस्कुराया। एक बच्चा पीछे से उसे रोकते हुए बोला, यहाँ आना मना है गौरी, चल यहाँ से। ये त्रिशूल छुआ तो बाबा बहुत डांटेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, ये बड़े लोग कुछ भी बोलते हैं। ये कहते हुए गौरी शंकर ने उस त्रिशूल को जमीन से उखाड़ दिया। त्रिशूल के हटते ही अचानक से काले बादल काली पहाड़ी के ऊपर मंडराने लगे और कहीं से जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजी। बाकी के बच्चों ने डरते हुए गौरी शंकर का हाथ पकड़ा और चिल्लाए, भाग गौरी भाग। पर उन बच्चों के भागने से वो हंसी और जोर से गड़गड़ाने लगी। इतने में एक झटके के साथ रुद्र की आंखें खुल गई और उसने किन्नर का हाथ छोड़ दिया। किन्नर मुस्कुराया और बोला, इन लड़कियों की गलती नहीं है राजा, इनको तो बस लड़कियां होने की सजा मिल रही है। रुद्र ने यह बात सुनकर किन्नर से पूछा, तो क्या कलीथा अब लौट आई है और बच्चे कहाँ हैं? किन्नर हंसते हुए बोला, इन सवालों के जवाब तुझे खुद ढूंढने होंगे। रुद्र गाड़ी की तरफ लौट आया। किन्नर बिना हिले उसे देखता रहा। गाड़ी में बैठते रुद्र जल्दी से सबको लेकर देवीपुर मठ की ओर निकल गया। किन्नर ने दूर से उसे जाते देख मुस्कुराकर बोला, असलियत से तू बिल्कुल अनजान है साधक। ना तो इन लड़कियों को तू बचा सकता है और ना ही तुझे कोई बचा सकता है। आखिर रुद्र का श्राप क्या था और किस आधे सच की बात कर रहा था किन्नर? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि FM पर कलीधा यक्षिणी।